सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का जीवन चरित्र क्या है, उसके सामाजिक क्रिया एवं अधिकारी तंत्र या नौकरशाही या कर्मचारी तंत्र की अवधारणाएं। आधुनिक समाजशास्त्रियों के इतिहास में मैक्स वेबर का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रतिष्ठित है। मैक्स वेबर की रचनाएं आज भी प्रामाणिक ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। मैक्स वेबर एक अच्छे समाजशास्त्री थे, साथ ही राजनीति विज्ञानी एवं अर्थशास्त्री भी थे। बहुत कम आयु में ही मैक्स वेबर ने सामाजिक जगत में जो बौद्धिक प्रतिष्ठा प्राप्त की, वह अत्यंत विरलों को ही प्राप्त हो पाती है। मैक्स वेबर की प्रतिपादन शैली, चिंतन शक्ति, बौद्धिक उपलब्धियां, प्रघटनाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि एवं व्यापक अनुसंधान आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें बहुत थोड़े से समय में ही मैक्स वेबर को समाजशास्त्र का संस्थापक जनक बना दिया। सामाजिक प्रघटनाओं एवं सामाजिक यथार्थ के प्रति मैक्स वेबर का परिप्रेक्ष्य अपने समय में प्रचलित सामान्य विचारधाराओं से थोड़ा हटकर था। मैक्स वेबर के परिप्रेक्ष्य की यह नवीनता ही उनकी विशिष्ट संपदा थी। समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अर्थपूर्ण बोध का ज्ञान, आदर्श प्रारूप, सामाजिक क्रिया, ब्यूरोक्रेसी, विशिष्ट पद्धति शास्त्र एवं सैद्धांतिक अभिस्थापनाएं, धर्म का समाजशास्त्र, सामाजिक वर्ग व स्थिति एवं संसार की सभ्यताओं का विद्वतापूर्ण तुलनात्मक अध्ययन आदि मैक्स वेबर के ऐसे शैक्षिक एवं बौद्धिक कार्य थे जिनका महत्व जितना आंका जाए उतना ही कम है। सन 1964 में अमेरिका व जर्मनी के समाजशास्त्रीय परिषदों में मैक्स वेबर की जन्म शताब्दी पर उनकी रचनाओं का मूल्यांकन किया और यह स्वीकार किया गया कि जटिलता के बावजूद मैक्स वेबर की रचनाएं अब तक की बौद्धिक उद्दीपन का स्रोत बनी हुई है। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के बर्लिन क्षेत्र में हुआ था। ये 21 अप्रैल 1964 को अत्यंत समृद्ध परिवार में हुआ था और मैक्स वेबर ने अपने जीवन के प्रथम 16 वर्ष अपने माता पिता के घर ही पर बिताए और 17 वर्ष की आयु में स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए और 1883 में एक वर्ष के सैन्य प्रशिक्षण के पश्चात मैक्स वेबर ने सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और 1886 में मैक्स वेबर ने बर्लिन के गार्टिंगेन विश्वविद्यालय में कानून की परीक्षा पास कर ली। इस तरह से यह हम देखते हैं कि मैक्स वेबर के बारे में लिखा गया है कि वे जीवन पर्यंत अत्यधिक तनावग्रस्त रहे। उनके तनाव घरेलू, बौद्धिक, राजनीतिक, शारीरिक एवं मानसिक समस्त प्रकार के थे। मैक्स वेबर जब हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो वे जर्मन लड़कों के द्वंद्व के तरीकों, शराब पीने की होड़, खानपान और मौज उड़ाने की रोमांसवादी जीवन को पसंद करने लगे। इस तरह बौद्धिक और गंभीर युवक से मैक्स वेबर एक दिखावट पसंद युवा हो गए। यद्यपि मैक्स वेबर ने 27 वर्ष की आयु में ही एक प्रतिष्ठित विद्वान की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, फिर भी उन्होंने लिखा है कि वास्तव में मैं एक विद्वान नहीं हूँ। मैं वैज्ञानिक कार्य मुख्य रूप से अपने मनोविनोद के समय में करता हूँ। व्यावहारिक रूप से सक्रिय रहने की भावना से मैं किसी प्रकार का पीछा नहीं छुड़ा सकता और मैं आशा करता हूँ कि अध्यापक के पेशे में केवल शिक्षण ही मेरी इस उत्कृष्ट अभिलाषा को पूरा कर सकेगा। लेकिन फिर भी यह मानना पड़ेगा कि मैक्स वेबर एक अत्यंत निष्णात
अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीति विज्ञान के वेता ही नहीं अपितु एक राष्ट्रवादी और श्रेष्ठ अध्यापक भी थे। उनके सिद्धांत सैद्धांतिक एवं पद्धति शास्त्रीय दोनों दृष्टिकोणों से न केवल जर्मनी बल्कि संपूर्ण विश्व में बहुत अधिक प्रशंसा के साथ सम्मानित किए जाते हैं। मैक्स वेबर की जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें है द प्रोटेस्टेंट एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में, यानी इसमें धर्म के बारे में बताया गया है। दूसरी है द रिलीजन ऑफ चाइना 1916। तीसरी है द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916। एंशियंट जुडाइज्म और नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी और नेक्स्ट है इसमें एसेज इन सोशियोलॉजी और है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द रेशनल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। इस प्रकार से उनका जो सैद्धांतिक योगदान है बहुत वृहद है और इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैक्स वेबर का योगदान अपूर्णीय है। उन्होंने एक वैज्ञानिक समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। मैक्स वेबर के जो समाजशास्त्रीय योगदान है, जो सोशोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है, उसमें हम देखते हैं कि जर्मनी के सामाजिक विचारकों में मैक्स वेबर का नाम अत्यंत प्रतिष्ठित है। टॉलकॉट पार्सन्स ने लिखा है कि मैक्स वेबर एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे और अपने समस्त परिचितों की दृष्टि में उनका उल्लेखनीय प्रभावशाली व्यक्तित्व था। फिर भी असंदिग्ध रूप से उनका महत्व उनकी विद्वतापूर्ण उपलब्धियों में है। मैक्स वेबर द्वारा रचित समाजशास्त्र कृतियाँ न केवल बौद्धिक ही थी बल्कि उनमें गहन सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों का अभूतपूर्व संगम था। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के मौलिक काल में आते हैं। मैक्स वेबर का कार्य आकार एवं विविधता दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण है। टॉलकॉट पार्सन्स ने एक स्थान पर लिखा है कि मैक्स वेबर के कार्यों की व्यापकता और विशालता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मैक्स वेबर का मस्तिष्क विश्वकोशीय था। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को अनेक महत्वपूर्ण विवेचना की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका समाजशास्त्र के प्रति योगदान अति प्रशंसनीय है। उनके सैद्धांतिक और पद्धति शास्त्रीय योगदान की उनकी अनेक अवधारणाएं हैं जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। योगदान को यानी मैक्स वेबर के योगदानों को हम कुछ निश्चित श्रेणियों में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे समाजशास्त्र की अवधारणा, पद्धति शास्त्र, सामाजिक समझ का सिद्धांत, राजनीतिक समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, विधि का समाजशास्त्र। इस प्रकार से हम समाजशास्त्र की कुछ श्रेणियों में देख सकते हैं कि उनका जो कार्य था उनको इन श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी सामाजिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।